बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद का। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, या छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन, एक मरतबा फिर गुजरात सीमेंट की कामयाबी के बाद अहमदाबाद के अंदर एक फ्लावर्स शो होता है। ये देखें कि मोदी सरकार ने क्या से क्या किया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। यानी पहले वो गुजरात के अंदर एक सीमेंट रखते हैं, जिसने आपने देखा कि वहां पर अडानी ग्रुप हो गया, यूई, ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर कंपनीज हैं, वो वहां पर आती हैं और आकर इन्वेस्ट करने का ऐलान करती हैं। आप सब ने अपनी आंखों से देखा। उसी के बाद ही यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर एक फ्लावर शो रखा जाता है। फ्लावर शो, यार ये शो भी, यानी ये कौम को देखेंगे कितनी इंटरटेनमेंट कराया जा रहा है। कौम को वहां पर, हिंदुस्तान की कौम को जगाया जा रहा है कि यार ये देखिए, हम आपके लिए ये कुछ कर रहे हैं और ये कुछ कर सकते हैं, और वो करवा कर वहां पर उनको दिखा भी रहे हैं। ये नहीं है कि खामोशी के साथ वो बैठे हुए, नहीं, वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और देखती जा रही है। और वहां पर ये अहमदाबाद के अंदर फ्लावर शो होता है, जिसमें दुनिया भर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसमें शिरकत करते हैं और मोदी सरकार को क्या करते हैं, वेलकम किया जाता है। और जिस तरह से मोदी सरकार वहां पर जब इंटर होते हैं तो खूबसूरत नज़ारे थे, मनाजिर थे, सब कुछ था। तो इस तरह से जो ना वो इनको भी काम करना चाहिए। यार मोदी सरकार से जो भी इख्तलाफ रखता है वो रखे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये करे वो करे, नहीं। आप ये देखें कि उसने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। क्या उसने हिंदुस्तान की काया पलटी है मुआशी तौर पर के नहीं पलटी? क्या उसने हिंदुस्तान के लिए ये सब कुछ किया है कि नहीं किया? उसने हिंदुस्तान के लिए सब कुछ किया है और सब कुछ करके दिखाया है। ये पूरी दुनिया ने देखा है, आपने नहीं देखा तो आपके नसीब। लेकिन वहां पर देखें कि एक, यार किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक शो हो, यानी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, उसके बाद फौरन ही दूसरे दिन दूसरा बड़ा शो हो, प्रोग्राम हो, तो ये चीज करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने वहां पर किया है। यानी आप उसको, यानी यहाँ पर हमारा मीडिया क्या कहता है? हमारा मीडिया ये कहता है कि ये एक इंतहा पसंद हुकूमत है, इंतहा पसंद लोग हैं। यार वो जो भी अपनी कौम के लिए तो कर रहे हैं ना, तो आप भी इंतहा पसंद बने, थोड़ी गैरत खाएं, उस मोदी सरकार से थोड़ी गैरत लें, और गैरत लेकर वहां पर आप क्या करें, गैरत लेकर आप भी थोड़ी इन्वेस्ट करें। वो गैरत लेकर उस मोदी सरकार के पास जाएं, उससे थोड़ी भीख मांगे, आप उसको कहें कि आपको हम इंतहा पसंद कहते हैं, अपनी कौम को पागल बनाने के लिए, चूतिया बनाने के लिए। तो लिहाजा वो आप थोड़ी सी इंतहा पसंदी दें, हमें गैरत आए, और फिर हम अपनी कौम के लिए वो कुछ करें जो कुछ आप कर रहे हैं और आपने करके दिखाया है। तो ये चीज जो है वो होनी चाहिए। और मोदी सरकार ने ये चीज करके साबित किया है कि उसको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब ये सब कुछ करने के बाद जब मोदी सरकार तीसरी मर्तबा इलेक्शन में उतरेगा, तो मुझे ये बताइए, वहां की जो पब्लिक है वो बीजेपी को वोट देगी या कांग्रेस को देगी, या वो गांधी जी को मुंतखब करेंगे या वो मोदी जी को? तो सीधी बात है, या वो मोदी सरकार को मुंतखब करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां पर इन्वेस्ट किया है, काम किया है, वर्क किया है, वो पूरी दुनिया के सामने है कि हर तरफ से उसने क्या किया है, वर्क किया है, काम किया है और काम करके दिखाया है। अपने मुल्क की जो काया है वो पलट के रख दी है। और इस तरह से वहां पर जो इन्वेस्टर हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो आकर क्या कर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर अपने कारखाने सब कुछ लगा रहे हैं। लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को जॉब मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां का एक हुक्मरान जो बैठा है, जो पीएम बैठा है, उसका मिशन यही है कि उसने हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना। सुपर पावर बनाने के लिए क्या आप किसी से भीख मांग कर सुपर पावर बनवा सकते हैं? या आप अपनी मुआशी हालत को ठीक कर सकते हैं? क्या अपनी मुआशियत को संभाल सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। कौन सा काम? वो काम जो मोदी सरकार वहां पर कर रहा है। तो यार ये है जो वहां का पीएम मोदी जो है वो कर रहे काम, और हमारे यहाँ
आप हमारे पीएम को देखें, वो जो भी यहाँ पर बनता है वो अपने विजिट करता है, अपने असासे बनाता है, अपनी जायदादें बनाता है, सब कुछ करता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो खुद खरबोपति बन जाता है, करोड़ोंपति बन जाता है, और उसका जो खानदान होते हैं, फैमिली के मेंबर होते हैं, वो भी खरबोपति और करोड़ों लाखोंपति बन जाते हैं। जबकि इसके बरअक्स मुल्क जो होता है वो मजीद डूब जाता है, गिर जाता है, गिरावट का शिकार हो जाता है। तो ये वो रीजन है। लेकिन वहां पर जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्ट करके पूरी दुनिया को दिखा रहा है, और लोगों को वहां पर ला रहा है, जॉब दे रहा है। और फ्लावर शो हो गया, गुजरात सीमेंट हो गया, ये सब कुछ उसने करके दिखाए। तो ये चीज जो है वो हिंदुस्तान के लिए ऐसा समझ लें कि एक ऐसी इन्होंने वहां पर एक किस्म के काया पलटी है कि दुनिया जो है वो इनकी अब तारीफें को पुल जो वो बांधने पर तुली हुई है और बांध रही है। और ये चीजें होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे, आप जो है उस वक्त तक जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। ये आप अपने जहन में बिठाइए। आपके तरक्की करने का एक ही तरीका है कि आप क्या करें, इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट कैसे करेंगे कि आप अपनी जो जायदाद है, मैं पाकिस्तानी सियासतदानों की, यहाँ के जो हुक्मरान है उनकी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने उस वक्त तक कोई नहीं आएगा जब तक आपकी जायदाद पड़ी हो यूरोपीय यूनियन के अंदर, आपकी जायदाद पड़ी हो यूएई के अंदर, आपकी जायदाद पड़ी हो अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। तो उस वक्त तक आपके मुल्क में कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा, ना ही कोई आएगा। कोई एक फर्द भी, एक बंदा भी यहां पर नहीं आएगा। अगर इन्वेस्ट करनी है तो फिर सबसे पहले आप यूएई से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से सब कुछ पाकिस्तान लाएं, और लाकर दुनिया के जो बड़े बड़े जो ग्रुप हैं उनको दिखाएंगे, ये देखिए हमने अपने मुल्क के अंदर जो है वो फैसिलिटीज क्रिएट कर दिए कि आप लोग भी आइए और आकर हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और हम जो है ना वो आपको वेलकम करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, सब कुछ करेंगे। तब जो है ना वो आकर आपके मुल्क के अंदर ये सब कुछ करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये वो रीजन है, ये वो वजूहात है कि आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां से कहां पहुंचे। फर्क यही है कि जब हुक्मरान अच्छे आ जाएं तो मुल्क की तकदीर जो है वो बदल जाती है। जब हुक्मरान 2 नंबर हो तो उस वक्त जो है ना वो मुल्क की जो तकदीर है वो किसी भी सूरत बदल नहीं सकते। तो मुल्क की तकदीर को बदलने का यही तरीका है कि आप अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, बड़े बड़े ग्रुपों को यहाँ पर इन्वाइट करें कि वो आए और आकर इन्वेस्ट करके दिखाएं। तब जो है वो आपका जो मुल्क है वो तरक्की कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आपका मुल्क किसी भी सूरज में वो तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ये दिन नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।